नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे वीपीडीओ का प्रीवियस पेपर। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक तो वीपीडीओ की वैकेंसी 854 का एग्ज़ाम 2-3 महीने में हो जाएगा। ग्रुप सी के 746 पे अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, जो 746 पोस्ट थी। और सचिवालय रक्षक का पेपर इसी महीने है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस भी रहते हैं। और आपका जीएस का लेवल भी मेंटेन रहेगा, काफ़ी अच्छा लेवल हो जाता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरल सुधारिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अब देखिए, गरल यानी कि विष और सुधा यानी कि अमृत, और विष और अमृत का मिलन यानी कि परस्पर विरोधी स्वभाव का मिलन। और ये पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि गरल किसका पर्यायवाची और सुधा किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक राइट आंसर। नेक्स्ट है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। तो कर्दम का पर्यायवाची है कीच। अगला देखते हैं, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये कहलाता है कार्यवृत्त। आंसर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था मॉरिशस में 1976 में। दोस्तों, यूकेएसएससी इस हिसाब से पेपर बना रहे हैं कि आपको प्रथम और वर्तमान नहीं पूछ रहा है, बीच से कहीं से भी उठा के दे देगा। तो आपको क्या करना है, सारे सीक्वेंस से आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो पहला हुआ था वो हुआ था नागपुर में, दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस, ये मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, तीसरा हुआ था नई दिल्ली में, और चौथा हुआ था फिर पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में। तो आपको इस हिसाब से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्येश्वरीय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवनी शब्द का विलोम है। ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है अंबर का विलोम। हम लोग की पटकथा का लेखन किसने किया था? तो इसका लेखन किया था मनोहर श्याम जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है। तो इसका संबंध होता है दान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप कहा जाता है 8 कवियों को। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रचनाकार को महापंडित कहा जाता है? तो महापंडित कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो ये हो जाएगा जल की मात्रा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ज्ञानपीठ नहीं मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, और इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद है अरबी भाषा का शब्द। अगर आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा यानी कि यूके SSSC की तैयारी कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन अरबी और फारसी यानी कि विदेशी देसी शब्द कौन सा किस भाषा का, यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है, तो आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब चला जाए यह वाक्य है। तो यह है भाववाच्य। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूज पेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में तरह किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, तो हिंदी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में त्र किसके बाद आएगा? तो ये आता है तो के बाद। अगर यहाँ पे शब्दकोश की जगह होता कि हिंदी वर्णमाला में, क्या होता? हिंदी वर्णमाला में त्र किसके बाद आएगा? तो फिर इसका आंसर होना था अच्छा। तो आपको ध्यान देना है कि वो शब्दकोश पूछ रहा है कि वर्णमाला पूछ रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन है 243F में। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो अश्व अक्षांश कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है कोसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए? तो देखिए 75 में हमने बेचा तो कितने की हानि हो गई? 4% की। तो 100 में से 4% माइनस कर देंगे तो 96% हो जाएगा। और कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो जाएगा? तो लाभ के लिए क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 से गुणा कर देंगे, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 93.75। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है? तो छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल में। तो आंसर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, मरुस्थल में। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें वर्गों की संख्या है 12। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सवाना। सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो इसके राइटर हो जाएंगे पातीराम। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है, तो इससे संबंधित अनुसूची है 11वीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, आप सीधे चल रहे हैं फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। आप सीधे चल रहे हैं और आप फिर बाईं ओर मुड़ गए, यदि इस समय सूर्य अस्त होता, सूर्य आपके दाईं ओर हो, तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यह है ईस्ट और वेस्ट। सूर्य अस्त होता है वेस्ट में, तो हमारी सूर्य हमारे दाईं ओर अस्त हो रहा है, तो दाईं ओर किधर हो जाएगा? अगर मैं इधर से ऊपर जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन सूर्य दाईं ओर अस्त हो रहा है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो मैं इधर से नीचे की साइड आ रहा हूँ, ये राइट साइड है। अब इसने क्या बोला कि आप बाएं मुड़ गए, तो बाएं मैं किधर की साइड मुड़ूंगा? अगर मैं इधर जाऊँगा तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, तो मैं इधर की साइड जा रहा था। तो ये पूछ रहा है कि आरंभ में आप किस दिशा में जा रहे थे? मैं इधर जा रहा था, मैं फिर लेफ्ट मुड़ गया, तो मैं इधर की साइड जा रहा था, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन उप्रेती हैं? तो मोहन उप्रेती हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 243 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पे। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 13वें स्थान पे। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल है चंपावत में स्थित। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जर्मनी के वीमर संविधान से, यानी कि आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, 1935 में इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो इसका प्रकाशन किया गया था समता का, अल्मोड़ा से समता पत्र का प्रकाशन किया गया था 1935 में। यदि फीड का कोड 47, ट्री का कोड 91, तो मीट का कोड होगा। तो दोस्तों ये किस टाइप से होगा? इसमें फीड
एफ एफ किस नंबर पे आता है? 6वें नंबर पे आता है। ई किस पे आता है? 5वें पे। ई किस पे आता है? 5वें पे। और डी आता है 4थे नंबर पे। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये ई तीसरे पे और डी चौथे पे। तो इसको 1 से गुणा करेंगे। ई दूसरे नंबर पे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीसरे नंबर पे तो इसे 3 से करेंगे और इसे 4 से करेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 16 15 31 10 41 और 6 47। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 118। उसी प्रकार आप मीट को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। तो ये बुलाई गई थी डाडा मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुआरी नाम है। तो जुआरी है एक नदी का नाम। अगला क्वेश्चन है नुक्तंग देवी की पूजा की जाती है किस समुदाय में की जाती है? तो ये की जाती है रंग समुदाय में। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो तुवेरा बाजू तिमली ये तीनों लोकगीत हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? बृहस्पति आज 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी और बृहस्पतिवार को फिल्म देखती है। तो बृहस्पतिवार को फिल्म देखने गई थी और इसके 7 दिन बाद फिर आ जाएगा बृहस्पतिवार और 8वां और 9वां दिन ये हो जाएगा शुक्रवार और 9वां दिन हो जाएगा शनिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं? तो गढ़वाल का बारदोली कहलाता है गुजरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो ये है 26वां स्थान। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में ये सही है। विष्णु प्रयाग परियोजना ये गलत है, ये चमोली में। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी राइट आंसर। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1948 में। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तुजो के जहांगीरी में। 30 छात्रों के औसत भार 40 kg है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार होगा, देखिए दोस्तों, 39 छात्रों का औसत भार है 40 किलो और इसमें एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो 39 की जगह 40 हो जाएगा और इसको गुणा कर देंगे 800 ग्राम से। अब इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस 0 से इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे और इससे इसको काटेंगे। तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा और औसत वेट कितना था 40, तो इसमें 40 ऐड कर देंगे 32 में
तो कितना हो जाएगा 32 + 40 कितना हो जाएगा 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 kg। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है चैती मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? तो इसकी मैक्सिमम एज है 40 वर्ष। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती हैं? तो ये थी बेलनाकार मोहरें। जानवी नदी किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि किस नदी से संबंधित है? तो ये है भागीरथी नदी से संबंधित। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए थे? तो ये किए थे 2006 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है चीन। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये होती है राजतरंगिणी से, और इसके लेखक हैं कल्हण। रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। तो श्याम से 9 दिन छोटा है, तो श्याम 12 अक्टूबर को पैदा हुआ होगा। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा, तो यानी कि 2 अक्टूबर को क्या है, मंगलवार है। तो श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? तो 2 अक्टूबर को मंगलवार है, तो 9 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 10 को क्या होगा, बुधवार। 11 को बृहस्पतिवार और 12 को शुक्रवार। तो 20 का ऑप्शन राइट होगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था 1916 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो नैनीताल में भूस्खलन हुआ था 1880 में। श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था 1803 के भूकंप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो यह प्रथम नहीं राष्ट्रीय तथा नहीं स्वतंत्रता संग्राम है? तो इसका आंसर हो जाएगा RC मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में गलत युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही हैं, उन्मुख चंद क्रिकेट खिलाड़ी हैं, एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित है, और बछेंद्री पाल का संबंध है पर्वतारोहण से। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो यह है तमिलनाडु का पारंपरिक खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 06 24 60 इस सीरीज को हमने कंप्लीट करना है। तो इसका जो कोड होगा ये होगा, देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 में से 2 माइनस कर दिया तो 6 हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 से 3 को माइनस कर दिया तो 24 हो गया। 4 का क्यूब होता है 64 64, इससे 4 माइनस कर दिया 60, और 5 का होता है 125, उससे 5 माइनस कर दिया तो 120। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूनीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के PSLV C38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण से कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? 31। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जिले में। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो ये है बागेश्वर में स्थित। अगला क्वेश्चन है,
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? तो ये थे औषधि वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से SMPS का पूर्ण नाम है? तो इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिंका कहाँ है? तो हाट कालिंका है गंगोली हाट में, यानी कि पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 134। 11 को 9 से गुणा करेंगे और 10 माइनस कर देंगे। 13 को 10 से गुणा किया 130 और 10 माइनस कर दिया 120। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 और 10 माइनस कर दिया 134, यानी कि 134 का आंसर हो जाएगा। चमोली जनपद का सृजन कब किया गया? तो चमोली जिले का गठन किया है 24 फरवरी 1960 को। निम्न में कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है सेंटर इंडेंट। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रामायण के बारे में गलत है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं SN रॉय। शारदा नदी का उद्गम है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थान है मिलम ग्लेशियर, यानी कि काली नदी कहाँ से निकलती है? मिलम से निकलती है। परीक्षा वाणी में दोस्तों लिपुलेख दिया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना है? मिलम माना है। नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 12। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो ये थे बलभद्र शाह। निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? विज्ञापन जारी होता है, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा। फिर क्या होगा? आवेदन होगा। फिर क्या होगा? इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार। फिर क्या होगा? चयन हो गया। फिर क्या होगी? नियुक्ति होगी। फिर क्या होगी? परिवीक्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो ये है C राजगोपालाचारी के नाम पे। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो ये है ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो शासनकाल, कत्यूरों का शासनकाल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। भगत जवाहर मल का नाम संबंधित है? तो इनका नाम संबंधित है कोका विद्रोह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो इन्होंने की थी गणदेश पत्रिका की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी टिहरी गढ़वाल में। C ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता कहा जाता है राजा सोमचंद को। तो दोस्तों, हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इस प्रकार आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी।